जो भाव सदा सुखद, ये बात आ रही है। कितनी महत्वपूर्ण बात आ रही है, आप समझ रहे हैं क्या? और इसलिए उसी का प्रकाश करना। सो निज भाव सदा सुखद। सो निज भाव सदा सुखद मतलब क्या? सुख का कारण बाहर नहीं है, सुख का कारण शरीर नहीं, सुख का कारण अपने परिकर नहीं, सुख का कारण मेरे परिजन नहीं, सुख का कारण संयोग नहीं, सुख का कारण बाह्य परिस्थितियां नहीं, सुख का कारण मेरा निज भाव है। अपन ऐसा लगा सकते हैं क्या? थोड़ा सा मुझे आप बताइए। सो निज भाव ही, निज भाव मतलब विकृत भाव दुख का कारण, अर्थात सो विकृत भाव ही दुख कारण। अर्थात मैंने ही अपना निज स्वभाव नहीं पहचाना तो क्या हुआ? मैंने विकृति की ना अपने स्वभाव को समझने में, तो निज स्वभाव को समझने में जो विकृति उत्पन्न हुई है वही सदा दुखद, अन्य कुछ नहीं। दौलत राम जी क्या कह रहे हैं? दौलत राम जी कह रहे हैं, हाँ, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। तीन भुवन में सार किसको कह रहे हैं? सारभूत पदार्थ क्या है? वीतराग विज्ञानता, अर्थात यही मेरा परमेश्वर है, यही मेरा हितैषी है। किसी भगवान को याद नहीं किया है, आश्चर्य की बात है ना। ऐसा किसी आचार्य ने किया है? हाँ, किया है ना। अमृतचंद्र स्वामी ने आत्मख्याति में ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया है। निरंतर वे ज्ञान ज्योति को नमस्कार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके बल पर मेरा मोक्ष मार्ग खड़ा हो रहा है। तो कह रहे वे निरंतर अपनी ज्ञान ज्योति को नमस्कार करते पाए। जितने भी मंगलाचरण किए हैं उन्होंने सभी ज्ञान ज्योति को नमस्कार करते हुए किए हैं। इतनी बात क्या चल रही है? सुख का कारण कौन? मेरा परमेश्वर कौन? मेरा ज्ञान। लेकिन ज्ञान सुख का कारण होने पर भी अगर थोड़ा सा विचार कीजिए कि चारित्र का क्या रोल है फिर सुख के लिए? अगर ज्ञान सुख का, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। तो फिर चारित्र का क्या रोल है? एक, हाँ, और थोड़ा सा, और चारित्र के मतलब चारित्र के दोषों के अभाव में सुख उत्पन्न होने वाला है, राइट? तो अब प्रश्न ये है कि ज्ञान सुख का कारण है या चारित्र सुख का कारण है? प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो प्रश्न खड़ा हुआ है इसका उत्तर बहुत सरल है। इतना ही देखना कि ज्ञान चारित्र के बिना अपाहिज है, राइट? और चारित्र ज्ञान के बिना पूर्ण नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? वो चारित्र नहीं जिसमें सम्यक ज्ञान नहीं, और वो ज्ञान नहीं जिसमें सम्यक चारित्र नहीं। ये जिसको समझ में आ रहा है वो काम हो जाएगा। क्या आपको पता है 9वें अध्याय में एक प्रकरण रखा है आचार्य देव ने। क्या? निर्जरा काय से होती है? तो उन्होंने कहा कि तब से निर्जरा होती है। हाँ, तो इमीडिएटली शिष्य ने प्रश्न किया, साहब तब से निर्जरा कह रहे आप? आपने अभी 2 अध्याय पहले आपने स्वर्ग पर्याय की प्राप्ति के कारण, अर्थात देव पर्याय की प्राप्ति के कारण में तप को कहा था बाल तपासी, है ना? बाल तप को आपने स्वर्ग की मतलब देव आयु के बंध का कारण बताया था। और अभी आप तप को काय के कारण बोल रहे हैं? निर्जरा का कारण कह रहे हैं। कारण 1 कार्य 2, ऐसा हो सकता है क्या? प्रश्न किया।
तो आचार्य देव ने कहा हाँ हो सकता है, लोक में भी एक कारण से दो कार्य होते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक फिर दूसरी बात, दूसरा प्रश्न, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको थोड़ा सा मैं लॉजिकल रीजनिंग में लेके जा रहा हूँ। चार आराधना है, किसको किसको मालूम है चार आराधनाओं का नाम? दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। वेरी गुड। मेरा अगला प्रश्न, चारित्र और तप में क्या अंतर है? चारित्र स्थिरता है, स्वरूप में स्थिरता, और तप में इच्छाओं का निरोध। तो चारित्र में इच्छाओं का निरोध नहीं होता है क्या? होता है, सब और उससे आगे। चलो और एक बात है, आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, कंफ्यूजन हटाने के लिए है और कुछ नहीं, मतलब अपना तत्वज्ञान निर्मल करने की बात चल रही है। हाँ, संवर के कारणों में वहां पर संयम एक कारण लिखा गया है, और तप भी एक कारण लिखा गया है। नहीं, चारित्र एक कारण लिखा गया और संयम अलग से कारण लिखा गया है। जबकि 12 भावनाओं के सब प्रकरण था, 12 भावना का चिंतन भी लिखा। मैं थोड़ा सा आपको ये कर रहा हूँ, 12 भावना भी कहा और संयम अलग से कहा। अभी जबकि 12 भावना में संयम ऑलरेडी है, तो भी यहाँ पर संयम अलग से जिक्र किया, और 12 भावना में भी संयम नाम की एक भावना है। तो अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि ये दो बार रिपीटेशन क्यों हुआ? आचार्य देव तो रिपीटेशन करते नहीं सूत्रात्मक शैली में, फिर भी इन्होंने क्यों किया? क्योंकि उसका कोई ना कोई औचित्य है। औचित्य क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर तुम्हारा विवेक के साथ में पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तुम्हारा चारित्र खड़ा होने के लिए तपश्चरण की आवश्यकता है, और तपश्चरण में विशेष पुरुषार्थ कार्यकारी है। जैसे 6 बहिरंग तप है, कौन बताएगा 6 बहिरंग तपों के नाम? नहीं, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, काय क्लेश और रस परित्याग। यस, रस परित्याग। और एक है विविक्त शय्यासन। यस, विविक्त शय्यासन और काया क्लेश। ऐसा था कि नहीं? अब मेरा प्रश्न है, रस परित्याग का अर्थ क्या है? रस परित्याग का अर्थ क्या है? अरे मुनिराज, अपने आप पहले ही कंडीशन लगा लेते हैं कि ऐसा रस मिला तो भोजन करेंगे, नहीं मिला तो नहीं करेंगे। इसको रस परित्याग के। अभी इस रस परित्याग का नाम क्या कह रहे हैं अपन? तपश्चरण। इस तपश्चरण से चारित्र का क्या संबंध है? मेरा प्रश्न मतलब ये पूछना है, इस रस परित्याग से चारित्र खड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रश्न इतना ही है। अंश बराबर है ना? तो रस परित्याग किया तो चारित्र में वृद्धि हुई या घटी? वृद्धि हुई, बराबर है कि नहीं? तो मैं इससे क्या डिराइव करना चाह रहा हूं कि तब वो चारित्र को खड़े करने के लिए एक जरूरी बहिरंग साधन है। समझ में आ रहा है क्या? एक वृत्ति परिसंख्यान का कहा मैंने। अभी रस परित्याग हो गया। वृत्ति परिसंख्यान में भी क्या है? उसमें भी कंडीशंस है कि भाई अमुक व्यक्ति होगा, जैसे महावीर की ही ले लीजिए आप,
कि भाई वो सांखल में बंधी हुई औरत और फिर उसके बाल मुंडाए हो और अमुक हो और तमुक हो, ऐसी व्यक्ति दिखी तो मैं आहार लूंगा। अब ये कितनी अटपटी, सफेद साड़ी चाहिए, रोती हुई चाहिए। अगर रोता हुआ व्यक्ति तो उनको क्या हो गया, उससे तो उनको हाँ अंतराय बनता है। समझ में आ रहा है क्या? फिर भी ये ऐसी अटपटी शर्तें लेकर चलना है, तो ये तुम्हारे चारित्र की वृद्धि के लिए है। हाँ, अब काय क्लेश नामक तप क्या है, कौन बताएगा? काय क्लेश नामक तप अर्थात भोजन कम करना या काय को छोड़ने की भावना है। काय क्लेश मतलब क्या? काय के प्रति राग को तोड़ना। समझ में आ रहा है? तो काय क्लेश नामक तप है कि नहीं है? ये काय के लिए है? ये चारित्र में वृद्धि करने के लिए है या घटौती करने के लिए? इससे मैं क्या सिद्ध करना चाह रहा हूं? इससे ये बात सिद्ध करना चाह रहा हूं कि चारित्र के लिए तपस्चरण आवश्यक, और तपस्चरण में अटपटी साधना अपेक्षित है। उसके बिना हम मोक्ष मार्ग में खड़े नहीं रह सकते। कोई कहेगा भाई भूमिका के अनुसार होगा, भूमिका के अनुसार होगा, ऐसा नहीं है। मतलब सर्वथा ऐसा नहीं लेना। भूमिका के अनुसार होता है, यह द्रव्यानुयोग की शैली है। और देखा जाए तो द्रव्यानुयोग चरणानुयोग के आधार पर तो खड़ा होता है। अगर तुम्हारा आत्मिक मनोबल अर्थात आत्मिक विश्वास इतना है कि चाहे जो परिस्थितियां आए, शरीर में जो कुछ अवस्था हो जाए, मैं खड़ा रह सकता हूँ, वही तो मैं हजारों प्रतिकूलताओं में मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा आत्मा के आनंद का स्वाद लेने के लिए समर्थ है कि नहीं? इन शॉर्ट मुझे ये कहना है, कोई गाली बक रहा है और उस समय में मैं शुद्धात्मा का धारी हूँ, अर्थात शुद्धात्मा के आनंद का स्वाद ले रहा हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? ये ऐसी अवस्था किसके हो सकती है? जो कष्टों से आगे बढ़ा हो, प्लस उसमें सहिष्णुता हो, वो सहन करने की सामर्थ्य हो। कष्ट मात्र शारीरिक आपदाओं को झेलना इतना ही नहीं होता है। कष्ट में अनेक मानसिक उलझने और विकृत बौछारों को भी सहर्षता से, शांति से जानकर अपने आत्मा में आनंद का वेदन करने की जो कला उत्पन्न होती है, यही सच्चा चारित्र उत्पन्न होता है। और ऐसा चारित्र का अभ्यास तपश्चरण के बिना संभव नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो तब ये चारित्र के लिए आवश्यक बहिरंग साधन बताया गया, इसलिए 4 आराधनाओं में तपश्चरण का अलग से जिक्र या वहां पर कथन किया गया है। नहीं तो ज्ञान दर्शन चारित्र इतना ही बोलते थे और यही मोक्ष मार्ग, लेकिन आराधना कहकर उन्होंने तपश्चरण को भी उसमें जगह दी है। निर्जरा में भी तपश्चरण को जगह दी है। आप समझना कि तपश्चरण की वैल्यू कितनी है, साधारण नहीं है। हमको लगता है कि तपश्चरण मतलब आत्मा में लीन होना, यही सब, मतलब अपन निश्चय तप में ही जाते हैं, लेकिन व्यवहार तप को तप बोलते ही नहीं अपन। लेकिन व्यवहार तप के बिना ये तुम्हारा निश्चय चारित्र प्रकट हो ही नहीं सकता, ये तुझे खबर ही नहीं है। समझ में आ रहा है? इतनी बात मैं क्यों रख रहा हूँ? इतनी बात इसलिए रख रहा हूँ, द्रव्यानुसारी चरणम और चरणानुसारी द्रव्यम, अर्थात ये आचरण भी है, वो द्रव्य की आराधना के लिए परिपूर्ण है। उसमें ऐसा नहीं है कि अति करते हैं। अति की बात नहीं है।
यहाँ पर जिस प्रकार से तुम्हारी स्थिरता वृद्धिंगत होती है वो तुम्हें करना ही है। समझ में आ रहा है क्या? अब आचार्य के पास बैठकर ये ऐसे यत्न स्वयं करने हैं। देखो अभी मुनिराज है, राइट, और आचार्य के पास आएंगे। आचार्य नहीं कहने वाले कि तुम आज वृत्ति परिसंख्यान अंगीकार करो, नो। ये आचार्य को जाते समय कहने वाले आहारचर्या के लिए, साहब हमको आज वृत्ति परिसंख्यान, आज हमारा रस परित्याग, आज हमारा भूख से कम भोजन, ऐसा ये आचार्य को जाकर कहने वाले। एंड देन आचार्य डिसाइड करेंगे इसकी शक्ति, इसका द्रव्य, वर्तमान क्षेत्र, वर्तमान काल और इसके भावों की दृढ़ता, इन सब का मेल मिलाप देखकर फिर आचार्य बोलेंगे ओके प्रोसीड, या फिर बोलेंगे नहीं नहीं आज वृत्ति परिसंख्यान की आवश्यकता नहीं, आज तो तुम मात्र भोजन करके आना। तो अभी इसने धारणा बनाई थी कि मुझे वृत्ति परिसंख्यान करना है और आचार्य ने मुझे नहीं बोला, तो इसको बोला नहीं यार ये मुझे सपोर्ट नहीं करते। ऐसा नहीं, आचार्य ने जो कुछ बोला है मेरे हित के लिए बोला है, अर्थात मेरी आत्मा आराधना की वृद्धि के लिए बोला है। अर्थात मेरी भावनाएं है, लेकिन कदाचित मेरी द्रव्य की स्थिति, अर्थात ये पड़ोसी शरीर की स्थिति मुझे सपोर्टिव नहीं होगी। शरीर की अवस्था मेरी आत्मा आराधना में सहायक बने, इसलिए उन्होंने मुझे इससे नकारा हो सकता है। ऐसा निर्णय करके ये सहजता धारण करे। ऐसा नहीं कि उसको विरोध हुआ तो इसको खेद हो जाए, अरे मैं इतनी भावना भरा और ये मुझे सपोर्ट नहीं करे। नहीं, इमीडिएटली इनकी भावना भी जैसे आचार्य ने कहा है वैसे ही उस लाइन में हो जाती, इतनी सरलता और सहजता होती है। आप पकड़ रहे क्या? खींचतान नहीं है, सहजता से ही अपने आत्मा, क्योंकि उनको मूल काम तो आत्मा आराधना था, वो मूल काम वृत्ति परिसंख्यान नहीं था, लेकिन इसमें भी नहीं सुनने की उनकी आदत, इसको कह रहे सहिष्णुता। और ये सहिष्णुता एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है अपने जीवन में। मात्र कष्ट करना ठीक है, लेकिन गधा भी तो कष्ट करता है। समझ में आ रहा है क्या? कष्ट के साथ विवेक पूर्वक सहिष्णुता जिसको आती है वही मोक्ष मार्ग में खड़ा होता है। कष्ट जरूरी है, लेकिन कष्ट के साथ विवेक पूर्वक जो सहिष्णुता उसके साथ में आई, तब तुम्हारा मोक्ष मार्ग सफल होता है। समझ में आ रहा है? होता है, मान लो कि कोई प्रयास कर रहा है और उसका विपरीत असर दिखाई दे, तो हंसी का पात्र बन जाता है, मजाक का पात्र भी बन जाता है। समझ में आ रहा है क्या? धर्म को किसी भी प्रकार से कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। धर्म तो यथार्थ है, उस मार्ग पर चलने वाले की अपनी वैयक्तिक कमजोरी हो सकती है, इसलिए धर्म खराब हुआ ऐसा कदापि नहीं समझना। धर्म तो एकदम व्यवस्थित है, सब लॉजिकल बातें हैं। समझ में आ रहा है क्या? हम नहीं चल पाए या हमारी कमी है, धर्म की कमी नहीं है। समझ में आ रहा है? और फिर हमारी कमी कैसे दूर हो, इसका विचार हमको करना है। समझ में आ रहा है क्या? और धर्म के दिए हुए मार्गदर्शक तत्वों के अनुसार। ठीक है, मुझे ये बात कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि ये मुनि स्वरूप है, राइट। एंड हमको क्या लगता है कि आत्मा आराधना आत्मा आराधना आत्मा आराधना इतना ही हमको दिखाई दे रहा है। हमको जो दूसरा पक्ष है, व्यवहार पक्ष का महत्व हमको समझ में नहीं आता है। तपश्चरण की वैल्यू क्या है, किसको है, थोड़ा सा विचार कीजिए ना। बलि आदि मंत्रियों ने 700 मुनिराजों के ऊपर जो उपसर्ग किया है, राइट, 8 दिन तक उपसर्ग चला है। वो आग की लपटें 8 दिन तक चलती रही है। इतना क्रूर परिणाम को धारण किए हुए उनको सताया गया है। आप सोचिए, 8 दिन तक वहां पर आग की लपटें चल रही है।
अब क्या हालत होगी शरीर की, नग्न अवस्था में बैठा हुआ मुनिराज है, राइट। आप विचार कीजिए शरीर की क्या अवस्था हुई होगी। और उसमें आत्मा आराधना कर रहे हैं 8 दिन तक। अब मेरा प्रश्न है, ये कष्ट सहिष्णुता जीवन में नहीं होती तो वे 8 दिन तक आत्मा आराधना कर सकते, अर्थात छठवां सातवां गुणस्थान हो सकता था क्या? और उसमें आनंद का पान करना है और ज्ञान हो रहा है। ऐसा नहीं 6वें में आएंगे तो ज्ञान नहीं होगा क्या बाहरी अवस्था का? और बाहरी अवस्था में उपसर्ग दिख रहा है तो उनको हिलना नहीं है, भागने की बात तो नहीं है। हमको क्या है घर में आग लगी तो भाग जाओ बाहर, हमारे लिए तो वो ऑप्शन है। लेकिन उनको आग लगी है तो वो उपसर्ग है और उपसर्ग में वो हिलना नहीं है। खान पान का त्याग है और वहां पर समाधिस्थ ही होना है। अब ये सहिष्णुता और समाधिस्थ होते हुए आनंद मानना है, खेद नहीं होना है। ये महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना है कि वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ पावर ऐसा नहीं समझना, मूर्खता है ऐसा नहीं समझना। जो इस मार्ग में बढ़ रहे हैं, जो विषयों से निवृत्त होने की भावनाएं कोई कर रहा है, बहुत आदरणीय है। अब वो कितनी फलेगी, कितनी वो उस मार्ग में दृढ़ रह पाएगा, वो उसकी शक्ति का या फिर कमजोरी का परिचायक होगा ही होगा। इसका मतलब धर्म गलत है ऐसा बिल्कुल भी समझना नहीं। ठीक है, पेज नंबर 48 पर आ जाइए। अड़तालीस है या 50 है? 50 पर आ जाइए ना। ये तो हमने जयसेन स्वामी को कल पढ़ा, राइट। आइए अभी 50 पेज नंबर 50 पर आ जाइए। स्वामी जी के भावों को देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 50, गाथा नंबर 213-14 के में स्वामी जी के अभिप्राय को अपन देखेंगे। गाथा का हिंदी अनुवाद एक बार फास्ट पढ़ लेते हैं तो अपन गाथा के साथ भी जुड़ेंगे। हे श्रमण जन अधिवास में या विवास में बसते हुए, प्रतिबंध के परिहार पूर्वक छेद विरहित ही रहो। रे ज्ञान दर्शन में सदा प्रतिबद्ध एवं मूल गुण, जो यत्नतः पालन करे, बस है वही पूर्ण श्रमण। ज्ञान दर्शन में सदा प्रतिबद्ध एवं मूल गुण, जो यत्नतः पालन करे, बस है वही पूर्ण श्रमण। छेद विरहित रहना, छेद विरहित रहना मतलब यहाँ पर 28 मूल गुणों में भी छेद नहीं होने देना। और उसके लिए कैसी पात्रता होनी चाहिए, इसकी चर्चा हमने अभी कुछ भूमिका के रूप में देखी। देखो, शुद्ध मिल रहा है क्या? शुद्ध उपादान की ओर से पेज नंबर 50 पर आ जाइए। शुद्ध उपादान की ओर से मुनिराज चिदानंद आत्मस्वरूप के सन्मुख रहते हैं और निमित्त की ओर से श्री गुरु के समीप उनके चरणों में अथवा गुरु की आज्ञा लेकर एकांत में बसते हैं। समझना कितनी बातें करें। एकांत में बसना मतलब ये चौथे काल के जीवों की बात चल रही है। वर्तमान में एकांत में एकांत विचरण करने की मतलब एकल विहारी की तो आज्ञा नहीं है, ठीक है। और एकल विहारी कौन हो सकता है? मुनि साथ में वा एक विचरे, आई ना बात। तो एक विचरे वो किसके लिए? जो तद्भव मोक्षगामी है उसी के लिए है, ठीक है। आइए फिर से। शुद्ध उपादान की ओर से मुनिराज चिदानंद आत्म स्वभाव के सन्मुख रहते हैं
और निमित्त की ओर से श्री गुरु के समीप उनके चरणों में अथवा गुरु की आज्ञा लेकर एकांत में बसते हैं, किंतु स्वच्छंदी नहीं होते। हाँ, स्वच्छंदता को तो पालन करने का कोई अवसर नहीं है। अब मैं अकेला हूँ, अब मुझे कौन देख रहा है, अब मैं चाहे वो करूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो ना, हाँ, संग में रहने का लाभ क्या है? सब देखने वाले हैं, इसलिए अपने आप वहाँ पर हम सबका एक दूसरे के ऊपर एक नज़र तो पड़ती है कि नहीं, और सब कोई देखेंगे कि मैं गलत कर रहा हूँ, इसलिए भी बचते हैं। राइट, एक्चुअली ये दिखावटी बात है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं गलती से बचने के लिए अपन समूह में तो नहीं करते, अपनों में अपन ये सब बातें नहीं करते। एकांत में चाहे तो हम चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन समूह में अपनों में अपन गलत बातें नहीं करते। राइट, एक लॉजिकल सेंस है। अब कोई अकेला है, उस समय में क्या कह रहे, उसमें भी वे आत्मा आराधना ही करते, गलत काम के लिए प्रवृत्ति नहीं, एकांत में बसते, किंतु स्वच्छंदी नहीं होते। चिदानंद स्वरूप की रमणता में उन्हें कोई प्रतिबंध अर्थात बाधा नहीं है। आगे, जिनके अच्छे शुद्ध उपयोग हो और जिनकी चैतन्य द्रव्य में लीनता बनी रहे, वे अच्छिन्न श्रमण कहलाते हैं। अतः मुनिराज अपने आत्मा में आत्मा को स्थापित करके उसमें ही लीन रहते हैं। फिर से पढ़े, जिनके अच्छे शुद्ध उपयोग हो और जिनकी चैतन्य द्रव्य में लीनता बनी रहे, वे अच्छिन्न श्रमण कहलाते हैं, अर्थात निरंतर आत्मा आराधना में ही लवलीन है। अतः मुनिराज अपने आत्मा में आत्मा को स्थापित करके उसमें ही लीन रहते हैं। ये तो मूल बात बताई, साथ साथ क्या समझना, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है, उन 28 मूल गुणों में छेद नहीं लग सकता। और समझना, बाहरी परिस्थितियां कुछ भी होती है, राइट, उपसर्ग किसी भी जाति का हो सकता है। यशोधर मुनिराज के ऊपर मरा हुआ सांप डाला गया है। अब देखो ना, सहिष्णुता, आत्मा में लीनता की पराकाष्ठा, समझ में आ रहा है। चींटियां नोच नोच कर खा रही है तो भी सहजता, वो दुर्गंध सबसे नजदीक गले में है ना। आप थोड़ा विचार करो, गले में मरा हुआ सांप है, यहाँ पर एक कोई कीड़ा अपने शरीर पर, उसका आहट है, इतनी मात्र हमको समझ आए, हम क्या करेंगे? सहिष्णुता की बात चल रही है ना, हम क्या करेंगे? हम फटाफट हटाने का प्रयास करेंगे कि नहीं? अब मुनिराज क्या कर रहे हैं? आत्मा आराधना, अर्थात शरीर भिन्न मैं भिन्न, उसका ज्ञान हो रहा है कि ये है शरीर पर, और शरीर मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ऐसा निर्णय करता हुआ आत्मा में आनंद की केली कर रहे हैं। ये जबरदस्त कार्य है, समझ में आ रहा है क्या? ये परीक्षा की घड़ी है, और ये परीक्षा ओवरनाइट संभव नहीं है, कहीं ना कहीं अभ्यास जरूरी है कि नहीं? आपको क्या लगता है? मतलब नहीं, सहजता में भूमिका के अनुसार अपने आप कार्य हो जाता है, आत्मा में ऐसी लीनता, ऐसा आनंद आ जाता है कि वो बाहर आते ही नहीं, ऐसा आपको लगता है? या आपको लगता है कि हाँ, इसका विशेष जागृति होगी, तब जाकर ही आत्मा में प्रवृत्ति की सहजता होगी? क्या होगा? थोड़ा सा मैं और अच्छे से बात रखूं। देखो, हमारे ऊपर उपसर्ग आने वाला है, ऐसा हमें पता चला है, हम जागरूक रहेंगे और फिर उसको अपन फेस करेंगे, या हमको पता नहीं है, उस समय कोई हमारे ऊपर हमला करे, उस समय में हम फेस करेंगे। कब हम ज्यादा समर्थ होंगे उस आए हुए उपसर्ग को झेलने के लिए? जागृति के काल में, या हम तैयार नहीं है उस काल में?
जागृति के काल में कि नहीं? अब मुनिराज को जागृति कब कब है? कह रहे प्रत्येक समय में जागृति है, कभी भी कोई भी उपसर्ग आ सकता है ऐसा उनको भान है और वे तैयार है। ठीक है। और सुनो, जिसने देखो, जैसे मुझे ये प्रतिकूलता आई तो मैं ऐसा करूंगा, जिसने ये पहले ही निर्णय किया है ना, वही जब प्रतिकूलता आती है तब उसकी तैयारी है, उसके पास सॉल्यूशन है। देखो, अपन एग्जाम में गए हैं और थोड़े से ना ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है कि बहुत विचित्र प्रश्न आते हैं। अब हमने वो कभी पढ़े ही नहीं होंगे तो उसको सॉल्व करता आएंगे क्या? नहीं आएंगे। और यदि हमने पहले उनको प्रैक्टिस के काल में हमने उनको सॉल्व किया है तो एग्जाम में उस जाति के प्रश्न आए तो कदाचित हम उसका तर्क लगाकर हम उनको सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं? कर पाएंगे ना। तो ये कब हुआ? पहले प्रैक्टिस किया तभी तो हुआ कि नहीं? बस मुझे इतना ही समझाना है कि शुद्धोपयोग है, विरोध नहीं है, लेकिन शुद्धोपयोग के अलावा जो 28 मूल गुण है उनकी निरतिचारता का अर्थ हम समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, वो होती है कि नहीं। और हमने देखा है कि 8 घंटे शुद्धोपयोग है तो 16 घंटे शुभोपयोग है। तो 16 घंटे क्या करेंगे? 16 घंटे शुभोपयोग में बना रहना, अर्थात छठवे में बना रहना जोक नहीं है, मुझे यह कहना है। अर्थात कोई 16 घंटे में कोई भी परिस्थिति, कोई भी विपरीतता हो सकती है, ऐसा नहीं है। बहुत आह्लाददायी और आनंद का वातावरण है, अनुकूलता ही अनुकूलताओं का साम्राज्य है, ऐसा नहीं है। और थोड़ा सा विचार करना, उनको विहार भी करना है निरंतर, एक स्थान पर थोड़ी रहना है। समझ में आ रहा है क्या? एक जंगल में बैठ गया, आप बैठ गया अच्छे से, नहीं नहीं नहीं, एक जंगल में भी नहीं रहना है। छोटे गांव के बाहर है तो 1 दिन रहना है, और ज्यादा से ज्यादा बड़े गांव के बाहर 5 दिन रहना है। अब अपने आप में विचारणीय बिंदु है कि कैसे हो सकता है, तो वो विहार भी करना है, गमन निरंतर होता रहे। चलता बहता पानी और चलता साधु कभी भी खराब नहीं होता, ऐसी बात है। देखो, और उसके बीच में ये सब कार्य हो रहे हैं। आप थोड़ा सा विचार कीजिए, विहार डेली होना है, छोटे छोटे गांव के बाहर होंगे तो विहार करते करते आत्मा आराधना। और देखो, जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव चेंज होता है, वातावरण चेंज होता है, अपने आप उस वातावरण के साथ में एडजस्ट करने में समय लगता है, उपयोग फिर से भटकता है। आप थोड़ा सा विचार कीजिए कि आप मात्र घर से निकलकर कोई काम कर आ गए, राइट? अब घर में आप मान लो एक घर से निकलकर दूसरे घर गए, ऐसा कीजिए। तो एक घर से निकले और दूसरे घर में गए तो दूसरे घर में जाकर डायरेक्टली आप आत्मा आराधना करोगे या वहां का विकल्प सताएगा? समझ में आ रहा है क्या? वहां का विकल्प सताता है। तो फिर उस विकल्प के होते हुए भी शुद्धात्मा का अनुभव करते रहना, इसमें कितनी शुद्धात्मा भावना होनी चाहिए, इसका भान आपको करना पड़ेगा। अर्थात निरंतर जागृति क्या है, किस जाति की है, इसका आप अनुमान करने का प्रयास कीजिए। हाँ, तभी तो वो 8 घंटे का शुद्धोपयोग संभव है, नहीं तो नहीं संभव। क्या कह रहे हैं? मैंने जो कहा थोड़ा सा अलग दिख रहा है। देखो, यहाँ आत्मा को व्रतादि या रागादि में स्थापित करने की बात नहीं है, क्योंकि ये तो विकार है। उपादान की दृष्टि में एकमात्र निशुद्धात्मा में ही रमने की बात है। और निमित्त अब आ गया, और निमित्त की अपेक्षा श्री गुरु को
गुरु रूप में स्थापित करके उनके समीप अथवा गुरु की आज्ञा अनुसार अन्य स्थान पर भी रहने की बात है, जिसमें परद्रव्य का प्रतिबंध नहीं रहे और शुद्धोपयोग भी अच्छेद वर्तता रहे। हाँ, परद्रव्यों को हटाना नहीं है ना जुटाना है, जैसा परद्रव्य है वैसा है, उसके बीच में अपना शुद्धोपयोग को साधना है। ठीक है, इस प्रकार मुनिराज को परद्रव्यों के प्रतिबंध अर्थात प्रतिबद्धता का अभाव है। हाँ, स्वद्रव्य में लीनता रूप शुद्धोपयोग ही एक आत्मा को शुद्ध करने वाला है। शुद्धोपयोग के अतिरिक्त किसी निमित्त रूप प्रतिबंध अथवा शुभराग से आत्मा को शुद्धता के प्राप्ति नहीं होती। शुद्धोपयोग रूप साधुपने की परिपूर्णता का स्थान एकमात्र स्वद्रव्य में लीनता ही है, किंतु जिसे स्वद्रव्य का भान भी नहीं है उसे मुनिपना कैसे हो सकता है। हाँ, देखो यहाँ पर फोकस वे बारंबार स्वद्रव्य की भान की कर रहे हैं। इसका मतलब उनको ये बात नहीं है कि व्यवहार की उपेक्षा है, नहीं, लेकिन व्यवहार में रुकना नहीं है। व्यवहार है, व्यवहार की खबर है, पर व्यवहार का आदर नहीं है। आदर नहीं है इन द सेंस वो है, लेकिन वहां आदर नहीं है, मतलब वहां रुकने का भाव नहीं है। और एक बात समझना, प्रश्न है आप सबसे वैसे, शुभोपयोग ज्यादा कहाँ है? चौथे गुणस्थान में शुभोपयोग है, या पांचवें गुणस्थान में शुभोपयोग अधिक है, या छठवें में शुभोपयोग अधिक है, या सातवें में शुभोपयोग ज्यादा है? देखो, मैं आपको गुणस्थान का परिज्ञान कराता हूं। हाँ, पहले से चौथा गुणस्थान घटता हुआ अशुभ उपयोग, नोट कीजिए। हाँ, ये चर्चा हुई है आपने, फिर से बता रहा हूं। पहले से चौथा गुणस्थान घटता हुआ अशुभ उपयोग, चौथे से सातवां बढ़ता हुआ शुभोपयोग। समझना, चौथे से सातवां बढ़ता हुआ शुभोपयोग, बढ़ता हुआ शुभोपयोग, और सातवें से 12वां 13वां जो 12वां बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग। अब आप समझिए कि चौथे से ज्यादा शुभोपयोग पांचवें में है, पांचवें से ज्यादा शुभोपयोग छठवें में है। अब छठवां गुणस्थान मुनिपना है और भावलिंगी संत का गुणस्थान है, थोड़ी द्रव्यलिंगी संत का गुणस्थान है, भावलिंगी संत का गुणस्थान है। अब यहां कह रहे बढ़ता हुआ शुभोपयोग, शुभोपयोग ज्यादा है। अब जब शुभोपयोग ज्यादा है, ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जब शुभोपयोग ज्यादा है तो शुभ भाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं, लेकिन उनका आदर नहीं है। आदर नहीं है मतलब क्या? वहां रुकने का भाव नहीं। देखो, जैसे अपन किसी के घर गए, राइट? घर जाना मजबूरी था, लेकिन वहां से निकल रहे हैं, तो वहां रुकने का भाव नहीं है, इसी को आदर नहीं है, ऐसा हम कह रहे हैं। समझ में आया? किसी दूसरे के घर रुकने का भाव नहीं है, यही इसी का नाम उसका आदर नहीं है। ठीक है, आगे। तो शुभोपयोग की अधिकता है, लेकिन शुभोपयोग को करूं या शुभोपयोग बना रहे, ऐसी भावना नहीं है। वे तो शुद्धोपयोग की ही भावना भा रहे हैं। आगे पेज नंबर 51 पर, यद्यपि मुनिराज को 28 मूल गुणों के पालन रूप विकल्प होता है,
किंतु उसका मूल उद्देश्य तो शुद्धोपयोग टिकाए रखना है। क्या कहा? यद्यपि मुनिराज को 28 मूल गुण के पालन रूप विकल्प होता है, किंतु उसका मूल उद्देश्य तो शुद्धोपयोग टिकाए रखना है। इस प्रकार इन गाथाओं में यह कहा गया है कि मुनिराज चाहे गुरुओं के साथ रहे या उनकी आज्ञा में अकेले विहार करे, किंतु उन्हें अपने में तो सदा रहना ही चाहिए। तात्पर्य यह है कि पर पदार्थों में किसी प्रकार का राग या संसर्ग उनके मुनित्व को स्थापित करने वाला खंडित करने वाला है, अतः उन्हें उनसे पूरी तरह दूर ही रहना चाहिए। हाँ, पर परिणति हेतोर्मोहनाम नानुभावा दविरतमनुभाव्य व्याप्ति कल्माशितायाम मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्यावानुभूते। मेरी परिणति मलिन हो गई और वो मलिनता उनको स्वीकार नहीं है। और मलिनता मतलब ये शुभ भाव को मलिनता कह रहे हैं। अब शुभ भाव की अधिकता है कि नहीं है, लेकिन वहां पर रुकने का कोई आदर नहीं है, अर्थात यहाँ पर रुकने का कोई कारण नहीं है, ये वो जान रहे हैं। ठीक है। हाँ। मूलतः तो मुनिराज शुद्धोपयोगी ही होते हैं, किंतु प्रमत्त विरत नामक 6वें गुण स्थान में आने पर वे शुभोपयोग में आ जाते हैं। अतः उनके जीवन में शुभ राग भी देखने में आता है, किंतु वह 28 मूल गुणों को सावधानी पूर्वक पालने, जिनागम का गहराई से अध्ययन करने, कराने, उपदेश देने, तत्व चर्चा करने तक ही सीमित रहता है और रहना चाहिए, अन्यथा सामान्य खंडित हुए बिना नहीं रहेगा। देखो और एक बात, थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए जरा विचार कीजिए, यदि कोई केश लोच की प्रैक्टिस करे या कर पात्र में ऐसा आहार खाने की प्रैक्टिस करे, तो ये योग्य है या अयोग्य है? आपका प्रश्न है मेरा। नहीं, प्रैक्टिस देखो, बाकी सब प्रैक्टिस अलाउड है। वन खंडादि में रहना अलाउड, काया क्लेश करना अलाउड, वहां पर 48 घंटे अलाउड। समझ में आ रहा है क्या? नग्नपना अंगीकार करना अलाउड, कपड़ों का त्याग, सभी परिग्रहों का त्याग करना अलाउड, ये सब अलाउड है। लेकिन वहां पर केश लॉन्च करने की प्रैक्टिस नहीं की जा सकती। हाँ, करपात्री आहार करने की प्रैक्टिस नहीं की जा सकती। कह रहे ये पॉसिबल ही नहीं है। डायरेक्टली इनको मैदान में जिस दिन उतरेंगे उसी दिन करना है। मैदान में उतरेंगे मतलब हाँ, जिस दिन मुनि बनेंगे उसी दिन उनको केश लॉन्च करना है। समझ में आ रहा है क्या? इसकी प्रैक्टिस नहीं होती। हाँ, अब कारण इतना ही है क्यों नहीं होती। हाँ, क्योंकि वो तुम्हारे राग का परिचायक है। ठीक है, करपात्री में आहार लेना जोक नहीं है। करपात्री में आहार लेना मतलब खड़े खड़े आहार लेना। हाँ, आपको कितने जनों को लगता है कि करपात्री में आहार लेना ज्यादा इजी है और बैठकर आहार करना थोड़ा डिफिकल्ट है? कितने जनों को लगता है? देखो, करपात्री में आहार लेना ये उस कीमत पर है कि आपको खड़े खड़े ही आहार लेना है। याद रखना, करपात्री में कभी भी बैठकर आहार नहीं होता है।
अब खड़े खड़े आहार लेना मतलब क्या मालूम है आपको? हाँ, परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती कि हमारी खड़े मतलब जंघाओं में इतना भी बल नहीं रहता है कि हम खड़े नहीं रह पाए। हाँ, तो हमको जब तक हम हमारे जंग मतलब हमारे पैरों के बल पर खड़े नहीं रहते तब तक हमको उस समय में हमको आहार करने की अ, अनुमति नहीं है। अर्थात हमको अब संलेखना धारण करनी है, मरण का परिचायक है एक। दूसरा, कर पात्र में आहार अंजुलिपुट नहीं जुड़ी, अंजुलिपुट नहीं जुड़ी तो उस समय में क्या, अरे कोई दूसरा आकर तुम्हें तुम्हारे हाथ ऐसे जुड़वाए, ये अलाउड ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए मजाक का काम नहीं है। हाँ, अगर मरण की कीमत पर मतलब ये निश्चित कर रहा है कि हम अंजुलिपुट नहीं जोड़ पा रहे हैं ना, हम अपने जंघाओं के बल पर नहीं खड़े रह पा रहे हैं ना, 100% अब हमारा मरण न समीप है। ठीक है, मरण समीप है, ये उसका परिचायक है। फटाफट संलेखना धारण कर लेते हैं। पकड़ में आ रही क्या बात? ये ऐसा है, इसलिए मजाक में भी अलाउड नहीं है। ये कुंद कुंद स्वामी ने इसका उल्लेख किया है। तो इसलिए मैंने आप सबके सामने उसका तर्क भी रखा कि क्यों। ठीक है, हाँ, मतलब 28 मूल गुणों को पालन करना इट्स नॉट अ जोक। जैसे अपन कह रहे हैं ना, खड़े खड़े आहार, हाँ खड़े खड़े आहार, तो खड़े खड़े आहार साधारण तपश्चरण नहीं है। हाँ समझना, दिन में एक बार आहार, कर पात्री में आहार, ये साधारण बातें नहीं है। हाँ, हमको केश लोच करना साधारण बात नहीं है, क्योंकि केश लोच भी तुम्हारे शरीर के प्रति का ममत्व का परिचायक है। इसलिए सब बातों में बहुत डेप्थ है, थिंकिंग है। हम कदाचित वो उसके भाव को पकड़ने में थोड़े से कम विचार कर रहे होंगे तो अलग बात है, बट इसमें बहुत बहुत गहराई है। ठीक है, तो चलिए आज हो गया है मेरे ख्याल से ना, क्या बच गया है कुछ देर पढ़ना। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ा बचा है, उतना पढ़ लेते हैं एक पैराग्राफ। मूलतः तो मुनिराज शुद्धोपयोगी ही होते हैं, किंतु प्रमत्त विरत नामक छठवें गुणस्थान में आने पर वे शुभोपयोग में आ जाते हैं। अतः उनके जीवन में शुभराग भी देखने में आता है, किंतु वह शुभराग 28 मूल गुणों को सावधानी पूर्वक पालने, जिनागम की गहराई में अध्ययन करने, कराने, उपदेश देने, तत्व चर्चा करने तक ही सीमित रहता है और रहना चाहिए, अन्यथा श्रामण्य खंडित हुए बिना नहीं रहेगा। अब इसके साथ अभी जो हमने चर्चा की वो भी जोड़ लेना। ठीक है, जिन मंदिर निर्माण, अंडरलाइन दिस, जिन मंदिर निर्माण, पंच कल्याणक महोत्सव, गृहस्थोचित कार्यों में मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदन में अपने चित्त को रंजायमान करना श्रामण्य को खंडित करने वाला कार्य है। समझ में आया? फिर से पढ़ेंगे। जिन मंदिर निर्माण श्रामण्य में अलाउड नहीं है, पंच कल्याणक महोत्सव श्रामण्य में अलाउड नहीं है, गृहस्थोचित कार्यों में मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदना से अपने चित्त को रंजायमान करना श्रामण्य को खंडित करना है। समझ में आया? अर्थात वह अलाउड ही नहीं है कि गृहस्थों को क्या कराना है, क्या करना है, पैसे कैसे कमाना है, घर में शांति कैसे लाना है, घर का अपने घर पर आया हुआ उपसर्ग दूर कैसे करना है, या फिर कोई आपके पैसे नहीं देता हो तो उसका उपाय बताना है, या फिर आपको कोई रोग हुआ हो तो उस रोग का निवारण कैसे करना है। ये आचार्यों का या श्रमणों का काम नहीं है। जो यदि करता हुआ दिखाई दे वो श्रमण नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? गंभीरता से विचार करना। हाँ, YouTube पर क्या दिखाई दे रहा है
और मुनिपना हमको कैसे दिखाया जा रहा है, और शास्त्रों में इस मुनिपने का जिक्र किस प्रकार रखा गया है। तो इसका अत्यंत गंभीरता से विवेक पूर्वक चिंतन करना। हमको जो समझ मिली है, ये समझ निर्णय करने के लिए है। इस निर्णय में अगर हम कमजोर हुए तो समझ लेना ये मनुष्य भव वेस्ट चला जाएगा, अर्थात हमारा मिथ्या तो सुरक्षित, इसकी हमने सर्टिफाई किया है इसको। ठीक है, तो गंभीरता से विचार करना। और मिथ्या तो सुरक्षित मतलब अनंत पापों का मैं भागीदार हूँ और अनंत दुखों के लिए अब मुझे तैयार होना है। समझ में आ रहा है क्या? और कुछ नहीं है। तो हम ही अपने पैरों पर पातयन पदभ्याम, क्या है वो इष्टोपदेश का? त्र्यंगुलम पातयन पदभ्याम स्वयं दंडेन पात्यते, अर्थात मैं स्वयं को दंड दे रहा हूं, इसकी मुझे ही खबर नहीं है। इसलिए रत्नकण शावकाचार्य में आया कि न सम्यक तो समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व नान्यत, क्या है वो? मतलब नान्यत तनुभूता, मतलब अश्रेयस्कर मिथ्यात्व और श्रेयस्कर सम्यक्त्व। तो इस सम्यक्त्व को कैसे अर्जित करना है, ये हमारा विवेक, हमारी जागृति, हमको प्रयत्न पूर्वक हमको हर अवस्था का निर्णय करना है। नहीं हम मुनि कहा हुए तो हमको उसके बारे में क्या सोचने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो मोक्ष मार्ग में चलता है वो टॉप टू बॉटम सब कुछ देख लेता है। हाँ, अब हम अरहंत नहीं हुए तो अरहंत का निर्णय कर रहे हैं कि नहीं, उनको नमस्कार कर रहे हैं कि नहीं, निर्णय के बिना कर रहे हैं क्या? सिद्धों का निर्णय हम मतलब कब कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं कि नहीं? तो हमको नहीं उनका नहीं देखना, इनका नहीं देखना, फिर ये भी नहीं, मुनिपना भी नहीं देखना, ऐसा नहीं चलेगा। हर चीज हमको एकदम शांति पूर्वक विवेक पूर्वक देखनी है, समझनी है और समझ पूर्वक आगे बढ़ना है। जो सही है सो सही है, जो गलत है वो त्यागने योग्य है। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो निर्माण स्थिति करेंगे।